जब सांसद हैं तो फिर टिकट कहां से मिलेगा? किस आधार पे आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? क्यों नहीं? 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो खुद को मुख्यमंत्री के रेस से बाहर बता रहे हैं, लेकिन प्रवीण कुमार सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम तो लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे और हमारा टिकट कंफर्म है। कहां से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है? दावेदारी मेरी है कि अगर चाहे टिकट दे अगर हमें तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हमारा खास कार्यक्रम बात मुलाकात में खास शख्सियत हैं प्रवीण कुमार सिंह। प्रवीण कुमार सिंह किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, भाजपा नेता हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर दिए हैं और कम दिनों में ही बहुत तेजी से चर्चा में आए हैं। प्रवीण कुमार सिंह जी, आपका सूर्य विहार के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुमार जी, भाजपा में औरंगाबाद से यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं सुशील कुमार सिंह। वो लगातार 4 बार के जीते हुए सांसद हैं। ऐसे में प्रवीण कुमार सिंह कहाँ से उम्मीदवार बनेंगे? आप कैसे दावेदारी पेश कर रहे हैं? जी जी, हमारे सांसद हैं, सबके सांसद हैं, हमारे भी सांसद हैं, कार्य भी अच्छा किया है उन्होंने और दावेदारी पेश करनी कोई गलत बात नहीं है। महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए और महत्वाकांक्षा मेरी भी है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व अगर चाहे हमें समझे उस लायक तो मैं चुनाव लड़ूंगा, यही है। और बाकी तो कमल जिसके साथ है, कमल के साथ है। अभी 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती है, बम्पर तरीके से चुनाव जीती है। 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो खुद को मुख्यमंत्री के रेस से बाहर बता रहे हैं, लेकिन प्रवीण कुमार सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम तो लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे और हमारा टिकट कंफर्म है। कहां से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है? जी जी, ऐसा नहीं है, बात को प्लीज़ घुमाइए नहीं आप कि टिकट कंफर्म है। ऐसा हमने कभी नहीं बोला है कि टिकट कंफर्म है और मैं लड़ूंगा ही। हाँ, ये है, कोशिश है हमारी और हम तो जनता के बीच में मोदी जी के किए हुए कार्यों के बात को लेकर के जाते हैं। जो एक जो भाजपाई होते हैं, जो कट्टर भाजपाई होते हैं, एक स्वयंसेवक होते हैं, जो कार्य करते हैं वही कार्य हम भी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं लेकर के। दावेदारी मेरी है कि अगर चाहे टिकट दे अगर हमें तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा फाइनल हो गया है, पक्का हो गया है, ऐसा कुछ हमने कभी ऐसा बयानबाजी, गलत बयानबाजी नहीं किया है। अगर ऐसा बयानबाजी नहीं करते हैं तो प्रवीण कुमार सिंह वैसे इलाके में घूम रहे हैं जो पूरा संसदीय क्षेत्र पड़ता है। ये प्रवीण कुमार सिंह एक इंजीनियर रह चुके हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो लेकिन ये घूम रहे हैं संसदीय चुनाव से पहले। इसके पीछे तो कोई ना कोई कहानी है। जी जी, अब जनता के बीच में जो कार्य हुए हैं उसको बताना कोई गलत तो है नहीं। जनता के बीच में लेकर के हम जाते हैं उन कार्यों को लेकर के। आदरणीय मोदी जी ने जो भी कार्य किया हो, अब जैसे कि देखिए ना, सर्जिकल स्ट्राइक किया है उन्होंने, किस में हिम्मत थी, किस 56 इंच की सीना थी, कौन कर सकता था। एयर स्ट्राइक भी किया उन्होंने, ऐसे ऐसे करके राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर आपके सामने है, ट्रिपल तलाक है। तो ये सब कार्य को लेकर के जनता के बीच में तो बताना ही पड़ेगा। तो जनता के बीच में लेकर के हम जा रहे हैं, जो भाजपाई करते हैं, हमारी तरफ बहुत लोग जाते हैं। ठीक है, उसमें मेरी भी एक है कि ठीक है, एक आकांक्षा है हमारी भी कि मिलती है टिकट तो मैं लड़ूंगा। जब सांसद हैं तो फिर टिकट कहां से मिलेगा? किस आधार पे आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? क्यों नहीं, तो सांसद तो हैं ही, रहेंगे। और ठीक है, हम तो कमल के साथ हैं, कमल जिसको मिलेगा उसके साथ है, जिसको भी कमल मिलेगा। लेकिन कुछ तो है, कहीं से तो ऑक्सीजन मिल रहा है। प्रवीण कुमार सिंह ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन मिल रहा हो कहीं से, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता से ऑक्सीजन हमें मिल रही है और जनता हमें पसंद कर रही है, जनता का ऑक्सीजन है और वही ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी है। जनता प्रवीण कुमार सिंह छिपा रहे हैं कुछ बात? जी नहीं नहीं नहीं, छिपा नहीं रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़ हाँ, इसको घुमाइए मत बातों को, कुछ भी छुपाने का नहीं। जनता का ऑक्सीजन है, आप भी घूमते हैं, आपको ही पता है, जनता का ऑक्सीजन है, वही काफ़ी है। उसी के कहीं सुशील सिंह के विरोधी भी तो आपके साथ नहीं है, कहीं वो तो आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस जनता में सब लोग हैं और होता ही है, कोई भी
नेता होता है तो उसका पक्ष विपक्ष दो पहलू तो होते ही है। अगर उनसे विरोधी वाले भी अगर हमसे चिपक रहे हैं तो और खूबसूरती है, लोकतंत्र की तो खूबसूरती है, और कमल की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें नुकसान कहाँ है? कमल के साथ है तो और अच्छी बात है, होनी चाहिए और अच्छी है। वो मैं बढ़ा भी रहा हूँ, कमल की संख्या में बढ़ा रहा हूँ कि वो वोटर हमारे बढ़े। जी, ये लोग जानना चाहेंगे कि प्रवीण कुमार सिंह क्या भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं कि सिर्फ संघी हैं? नहीं, प्राथमिक सदस्यता भी है और एक्टिव मेंबर भी है, दोनों हैं। कब आपने सदस्यता ग्रहण किया? सदस्यता प्राथमिक सदस्य तो बहुत पहले से लिया हुआ है। एक्टिव मेंबर तो हर 3 साल के बाद रिन्यूअल होता है। लेटेस्ट रिन्यूअल भी 3-4 महीना भी करवाया हुआ है लेटेस्ट में। बाकी तो अब सदियों हो गए, काफ़ी सालों से तो रहे हैं भाजपा। आप NHI में शायद इंजीनियर थे। जी जी तो आप अभी नौकरी में हैं या रिजाइन कर दिए? ये लोग जानना चाहते हैं, कंफ्यूजन में हैं। नहीं, रिजाइन कर चुके हम, और रिजाइन करने के बाद ही दावेदारी किया है हमने और वो छोड़ दिया है। ये बात सही है। NHI में हम एज ए कंसल्टेंट थे, हम सलाहकार फर्म की तरफ से थे, और एज ए टीम लीडर हम वहाँ पर थे। बहुत बड़े इंजीनियर थे नहीं, और ठीक है, उतनी जी। बड़ी नौकरी आपने छोड़ दिया, कुछ तो है, कहीं से तो कोई ऑक्सीजन मिला है, आप छुपा रहे हैं। नहीं, देखिए, समाज को भी कोई समय देना चाहिए। तो अब हमें ऐसा लगा कि हमारा जो उम्र है अब 50 के आसपास अब होने वाली है, तो कुछ समय जो बचे हुए हैं, पैर हाथ जब सही सलामत हो, काम कर रहे हों, उस समय फिर बाकी का समय समाज को दिया जाए, तो समाज को देने के लिए हम आए हुए हैं। जी, और समाज जुड़ रहे हैं हमसे, समाज के लोग हमें मतलब जुड़ रहे हैं, तभी वही ऑक्सीजन है हमारे लिए। जो आप बोल रहे हैं वही ऑक्सीजन है हमारी। ये संसदीय चुनाव में आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, कहीं अगला निशाना आपको 2025 तो नहीं है? जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें 2024 ही है, और कोई ऐसा नहीं है कि 25 है 26 है, ये नहीं। ये पार्टी नेतृत्व को ही फैसला लेना है, और हमारे यहाँ पार्टी ही ये फैसला लेती है। एक कैंडिडेट को ये लिबर्टी नहीं दी गई है कि खुद से आप सोच लो कि हम क्या लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे। हाँ, कार्य कर रहे हैं, और सही बात है कि जो लोकसभा क्षेत्र है, सारे लोकसभा क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब बाकी तो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला लेना है कि वो क्या सोच रही है मेरे बारे में, नहीं सोच रही है, कुछ सोच भी रही है नहीं भी सोच रही है, उसका फैसला है, हमारा नहीं। हमारी तरफ से तो है, लेकिन अब सोचना उन लोगों का काम है। आपकी माँ राजद की सदस्य हैं और आप बीजेपी में हैं, आपके कार्यकर्ता भ्रम में हैं। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट उनके वहाँ रहने से भी बहुत फ़ायदा हमें मिला है। वो ठीक है, वहाँ उनकी थी अपना, उनकी सोच थी, समझ थी, RJD की तरफ रही हैं और काफ़ी सालों से रही हैं। लेकिन आज के डेट में वो हमारे साथ हैं, और वही नहीं, उनके साथ रहे हुए हजारों हजार लोग आज हमारे साथ हैं। ये खूबसूरती है, और ये हमारे लिए, यानी आपने राजद को भी भाजपा में मोड़ दिया। काफ़ी राजद के लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, और सब लोग, काफ़ी लोग तो ज्वाइन भी किया है भाजपा, और काफ़ी लोग ज्वाइन करने वाले हैं, काफ़ी संख्या है वो। जी, प्रवीण कुमार सिंह, आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुशील कुमार सिंह रेलवे के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए, लोग से कनेक्ट रहते हैं, सालों से वो अपने घर पे जनता दरबार लगाते आए हैं, फिर प्रवीण कुमार सिंह पर लोग क्यों भरोसा करें? नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सही बात है। और ऐसा अगर आप उगलवाना चाह रहा हो, बोलवाना चाह रहे होंगे कि कुछ बोले, तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारे ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उनको और भी अच्छा कुछ मिलना हो। अब उनके तकदीर में, मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है वो हम तो फैसला करने वाले नहीं हैं। हो सकता है उनको और भी अच्छी जगह कुछ मिलना हो। अब क्या है, अब उनके बारे में तो अब समय ही बताएगा, समय बलवान होता है। इंतज़ार कीजिए समय का, वो इंतज़ार करने में कोई बुराई नहीं है। जो होगा वो सामने आ ही जाएगा, 3-4 महीने समय है, पता चल जाएगा क्या है। जी, प्रवीण कुमार सिंह के साथ अभी जो देखा जा रहा है कि जो लोग हैं, उस सांसद के बागी हैं, लोग हैं आपके साथ, भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, बल्कि सांसद के जो बागी हैं वो आपके साथ हैं। तो क्या बागियों को मिलाने आए हैं प्रवीण कुमार सिंह? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बागी है, वो है बागी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। सब लोग, देखिए, सब लोग जो भाजपाई होते हैं वो भाजपा कमल के होते हैं। वो कमल फूल जिसके साथ है उसके साथ है, वही वाले हमारे साथ भी हैं और वही उनके साथ भी हैं। हाँ, कुछ नाराज़गियाँ हो सकती है किसी की, कोई भी आदमी इंसान है, इंसान से नाराज़गियाँ होती हैं, तो ठीक है। वो तो और खूबसूरती है कि कुछ उनसे नाराज़ हैं, वो हमारे साथ है, तो और अच्छी बात है। वो तो कम से कम बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना, भाजपा में ही है, भाजपा का ही वोट बैंक हमारा बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि प्रवीण कुमार सिंह जी कि भाजपा पे ये आरोप लगता है कि देश को भाजपा बेच रही है, इकोनॉमी खराब हो रहा है, सिर्फ अडानी और अंबानी को मोदी जी फायदा पहुंचा रहे हैं, बाकी लोगों की गरीबी तो बनी हुई है, अमीरी और गरीबी में बहुत बड़ा गैप है। आप इसको किस रूप में लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो मतलब विरोधियों का ही बोलना होगा। अब मोदी जी केवल कुछ लोगों को ही करते हैं, वो करते हैं, वो तो हर इंसान के बारे में सोचते हैं। एक तो हिंदू की टैग लगी, अरे हिंदू तो हिंदू मुसलमानों के लिए भी सोचते हैं। ट्रिपल तलाक किसके लिए है? किसकी स्वाभिमान की रक्षा की इन्होंने? आज उन लोगों महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का भी मनोबल बढ़ा है और उन लोगों के लिए भी कार्य किया है। तो हर आदमी के लिए सोचते हैं। और एक दो नाम को किसी उन्हीं को किया, का विकास दो ही लोगों का हो रहा है। हाँ, दो हमारे अच्छे स्तंभ जरूर हैं, वो अपने मेरिट से बढ़ रहे हैं। तो कोई मेरिट से बढ़ेगा तो आप बोलिएगा कि मोदी जी उसको प्रमोट कर रहे हैं। आईएएस का टॉपर बना तो अपने मेरिट से बना ना जी, वो थोड़ी ना है कि मोदी जी ने उसको बनवा दिया करके। उसी तरह से यहाँ भी बिजनेसमैन है, वो बढ़ रहे हैं, उनकी तकदीर है, मुकद्दर है, वो बढ़ रहे हैं आगे। प्रवीण कुमार सिंह जब देव में सूर्य नारायण जब यज्ञ करा रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कराए, तो उस समय बोले कि ये यज्ञ को राजनीति से ऊपर रखा जाएगा। लेकिन जब यज्ञ कराए उसके साथ ही यज्ञ खत्म होते ही आप राजनीति में कूद गए। तो क्या ये अपने आप को लॉन्च करने का प्लान किए थे आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए गलत आक्षेप है और ये तो पहली बार आपसे ही सुनने में आया है। यज्ञ यज्ञ है, धार्मिक काम धार्मिक कार्य होते हैं और उस समय सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्य ही थे। अगर ऐसा लॉन्च हमें करना रहता तो एक जगह बैनर पोस्टर, एक जगह फोटो आप नहीं देखे होंगे। सिंगल टाइम स्टेज पर हमने नहीं आया, कभी नहीं आया। उस समय अगर कुछ होता तो जरूर आते हम। और उसके काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने मर्जी से नहीं आया, ये सच्चाई है कि मैंने अपने मर्जी से नहीं आया। सैकड़ों कॉल्स गए हैं, सैकड़ों लोग मिलने आए हैं, मीटिंग लिए हैं, अपना एक हमने सर्वे किया है कि क्या आना हमारा ठीक होगा या गलत होगा। इसके बाद हमने मन बनाया है। जनता के चाहने के बाद हमारी कोई इच्छा नहीं थी। और अगर वो जनता चाह रही हो तो उसके स्वाभिमान की रक्षा करना है प्रवीण सिंह का कर्तव्य बनता है और उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमने ऐसा कदम उठाया है। देश के बड़े संत हैं श्री राम भद्राचार्य जी महोदय जी, और ये कहा जाता है कि भद्राचार्य जी के जो है आशीर्वाद प्राप्त है प्रवीण कुमार सिंह को। ये सही है जी? क्यों नहीं, आशीर्वाद प्राप्त तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? संत महात्माओं का तो आशीर्वाद होना ही चाहिए, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। तो आशीर्वाद है, हमने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया कि आशीर्वाद नहीं देंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन इसको राजनीति से दूर रखा जाए। अगर आप राजनीति के बारे में पूछना चाह रहे होंगे तो उससे उन संतों को इसमें शामिल ना किया जाए। कहा तो ये जा रहा है कि श्री राम भद्राचार्य ही उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और वहीं से ऑक्सीजन मिल रहा है और उसी के आधार पर प्रवीण कुमार सिंह दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए वो गलत बोलना ठीक नहीं रहेगा और किसी संत के बारे में ऐसा बोलना तो और भी गलत होगा। इसको तो हम मतलब सिरे से खारिज करते हैं इस बात को कि रामभद्राचार्य जी को राजनीति में न घसीटा जाए, उनको तो ज़्यादा अच्छा है। आशीर्वाद की ही तरह रखा जाए, जैसे माँ बाप बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद होता है वही गुरुजन का आशीर्वाद है, उसी को रखा जाए। अभी हाल में औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह को एक संत के द्वारा बहुत अमर्यादित तरीके से उनको फटकार लगाई गई थी और वही संत प्रवीण कुमार सिंह को आशीर्वाद देते नजर आए थे। तो क्या ये साजिश था क्या? देखिए, हम पहले ही बोले कि किसी संत के बारे में कोई बयानबाजी मैं नहीं कर सकता हूँ और आदरणीय सांसद महोदय ने भी कोई संत के खिलाफ में नहीं बोले थे। ये उनकी महानता वहाँ पर थी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो संत के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते हैं और उसको राजनीति से न घसीटा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो कुछ हुआ होगा और उसमें ठीक है, उन लोग का मामला था, पैचअप हो गया होगा, ख़त्म हो गए होंगे, संत है, गुस्सा कर लिए और वो प्रेम भी करेंगे, ऐसा क्या है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर प्रवीण कुमार सिंह सांसद बनते हैं तो औरंगाबाद को कैसा देखना चाहेंगे? जी, मेरी जो परिकल्पना है उसके बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सड़क, इन सब कार्य, ये सब जो बचे हुए कार्य हैं उसको मैं बहुत अच्छा करना चाहूँगा। टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहूँगा। एक त्रेता युगकालीन हमारा मंदिर है, जो सम्मान उस मंदिर को मिलना चाहिए वो सम्मान आज भी नहीं मिला है, उस पर मैं काम करना चाहूँगा ताकि बाहर के लोग, पर्यटक लोग आए हमारे लिए और काम करें।
मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, एग्रीकल्चरल कॉलेज हो। अब सिंचाई का इतना बड़ा केंद्र हमारा, मतलब कृषि का इतना बड़ा केंद्र है और कृषि का कॉलेज नहीं है, तो कृषि कॉलेज हो, तो डेंटल कॉलेज हो, ये सब कॉलेजेस पढ़ाई के लिए हर जगह, हर ब्लॉक लेवल पर उसको मैं मजबूत करना चाहूँगा, पढ़ाई का और स्वास्थ्य का, दोनों का। और प्लस खेल का स्टेडियम हमारे ज़िले में भी नहीं है, और मेरी परिकल्पना है कि हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम होना चाहिए और ज़िले में बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। खेल कूद को भी प्रमोशन मिलना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये सब हमारी परिकल्पना है। अगर बनते हैं, अगर मौका मिलता है तो ये सब चीज़ों पर मैं कार्य करूँगा। और औरंगाबाद को विकास के अलावा कोई मुद्दा मेरा नहीं है। विकास करने के लिए ही आया हूँ और विकास से रिलेटेड जो भी कार्य होगा उसको करेंगे। सड़क हर घर तक पहुँचे, पानी हर खेत को मिले, खाद उचित मूल्य पर हर खेत को मिले, ऐसा सोच है हमारी और उस पर मैं कार्य करना चाहूँगा। सड़क हर गांव में अच्छी सड़क होनी चाहिए। काफ़ी काम हुआ भी है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 70% जगह अच्छी सड़क नहीं है, उस पर कार्य। अगर ये स्टेडियम नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, डेंटल कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? देखिए, इसके लिए जिम्मेवार मात्र राज्य सरकार है। 30 साल से देख ही रहे हैं कि राजद का और नीतीश जी का रहा। बीच में कुछ समय के लिए हम लोग की सहमति से जरूर बनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर अपने पास नहीं था। अपना मुख्यमंत्री जब तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जब आप कह रहे हैं कि जब हम सांसद बनेंगे तो ये हमारी प्राथमिकता ये होगी, हम ये करेंगे जी। और आप ये भी बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है, तो फिर आपका स्टेट में सरकार नहीं रहेगा मान लीजिए जी, और आप सांसद रहेंगे तो कैसे ये अपना सपना साकार कर पाएंगे? देखिए, जनता में बहुत ताकत होती है, स्टेट को झुकना पड़ेगा। जनता साथ है, हमारे लोकतंत्र है, उसको झुकाना हमें आता है कि कैसे झुकेगा और कैसे काम करेगा। वो कार्य की नीति हमें आती है, वो मैं करवा लूँगा। और बाकी बहुत सा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फंड होता है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फंड से यूटिलाइज किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से भी काफ़ी कार्य इसमें किए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि जो प्रेजेंट जो सांसद हैं, वर्तमान जो सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, उनके साथ जनता नहीं है, वो स्टेट से करवाने में सक्षम नहीं है। देखिए, आप तो बात ही एंटी भाजपाई वाले कर रहे हैं कि किसी तरह से भाजपा को बदनाम किया जाए। वो आपकी जो बातों में लग रही है, लगता है कि कहीं से आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसी बात आप कर रहे हैं। तो ये बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा कि प्रेजेंट सांसद महोदय ने काम नहीं किया, वो किया, उस ऐसी नहीं है। जो भी बन पड़ा, हर आदमी की एक अलग सोच होती है। उन्होंने किसी और सेक्टर में काम किया, कहीं और उन्होंने काम किया। मेरी परिकल्पना इससे रिलेटेड है, वो स्टेडियम न बना करके कहीं और काम किए। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब हर काम हर कोई कर ले, ऐसा नहीं होता है। अपनी अपनी सोच होती है। तभी तो मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि मेरी ये सोच है। हो सकता है हमारी सोच उनको, जनता को अच्छा लगे तो हमें चुने। वो अच्छे हैं तो हो सकता है बहुत अच्छा कोई चुनना चाह रहा हो, तो इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रवीण कुमार सिंह को टिकट मिलेगा अगर यहाँ से औरंगाबाद से, जी, तो क्या सांसद को आप अपने पक्ष में लाएंगे? हमारे आदरणीय हैं, हमारे साथ रहेंगे। अगर होगा तो एकदम आदरणीय हमारे मेरे साथ रहेंगे। एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये डाउट में मत रहिएगा कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे, एकदम रहेंगे, एकदम साथ रहेंगे। अगर प्रवीण कुमार सिंह के टिकट कटता है, सांसद का टिकट मिलता है, सुशील कुमार सिंह की दावेदारी बनी रहेगी, तो प्रवीण कुमार सिंह की भूमिका क्या होगी? मैं तो पहले ही बोला कि हम कमल के साथ हैं। कमल जिसके पास है हम उसके साथ हैं। ये है, ये हौसला और हिम्मत है हमें कि कमल के साथ है तो है, वो रहेंगे आखिरी समय तक। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण कुमार सिंह जी। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।